हेलो एवरीवन। पूरा विश्व आज दो कैटेगरी में डिवाइड है और आप भी उन दो कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप किसी एक कैटेगरी को जरूर लाइक करते हैं। इंडियन इकॉनमी की बात कहूँ मैं या पूरे विश्व की इकॉनमी की बात कहूँ, दो टाइप की ऐसी शक्तियां हैं जो इस वक्त छाई हुई है, एक समाजवाद और एक पूंजीवाद। कुछ ऐसे एक बड़ा तबका है जो समाजवाद है उसको अच्छा मानता है, एक बड़ा तबका है जो पूंजीवाद को अच्छा मानता है। और इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयां, दोनों की अपनी अपनी बुराइयां हैं। लेकिन जो जिसकी सबसे ज़्यादा बुराई है वो हम इस क्लिप में बात करेंगे कि किस में ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है भविष्य में, और कौन सा ऐसा है जो हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन है उसके लिए खतरा बन सकता है। दोनों ही ऐसी शक्ति। तो पहले हम समाजवाद की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, जितने रिसोर्सेज हैं, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इकॉनमी में जो रिसोर्सेज हैं उन पर सबका अधिकार होना चाहिए। और सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर तबके को वो वो अधिकार दिलाएं, वो सारे अधिकार दिलाएं जो उनके बनते हैं। सरकार को सभी रिसोर्सेज पर अपना हाथ रखना चाहिए और सभी लोगों को कैटेगराइज करके उन लोगों तक वो रिसोर्सेज पहुंचाएं जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है समाजवाद। इसमें कोई हम दो राय नहीं है कि समाजवाद है उसके खिलाफ मैं बोलूं और कुछ कहूं समाजवाद के खिलाफ, ऐसा नहीं है। समाजवाद अच्छी चीज़ है, लेकिन जब कुछ कंट्रीज का इतिहास देखते हैं हम तो एक्सेस जो सोशलिज्म है वो बहुत बुरा बना है। मैंने पहले भी एक क्लिप में चर्चा की थी वेनेजुएला की, और वेनेजुएला ने एक्सेस सोशलिज्म अप्लाई किया। वहां पर लोग काम पर लगाए जहां पर लोगों की जरूरत नहीं थी, सरकारी कंपनियों में, कि सबको काम दो, सबको काम दो, और सोशलिज्म की पॉलिसी अप्लाई कर दी। वो एक एक्सेस सोशलिज्म था, विदाउट प्रोडक्शन काम देना, तो वो फेल हुआ। लेकिन अगर हम काम लें उनसे और साथ में प्रोडक्शन हो तो सोशलिज्म कभी फेल नहीं होता। बहुत अच्छी पॉलिसी, समाजवाद की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या समाजवाद ही रहना चाहिए सभी इकॉनमी में? अगर इस बात के बारे में आप मेरे से पूछे तो मेरी राय रहेगी नहीं, समाजवाद अकेला काम नहीं कर सकता। अगर इकॉनमी को आगे बढ़ाना है, अगर विकास करना है, तो पूंजीवाद का कुछ अंश उस इकॉनमी में रखना पड़ेगा। पूंजीवाद होना जरूरी है, अकेला समाजवाद जरूरी नहीं है, अकेला पूंजीवाद जरूरी नहीं है। लेकिन अगर समाजवाद के साथ पूंजीवाद रख दिया जाए तो शायद बहुत अच्छी बात बन जाएगी। लेकिन जो लोग सिर्फ कैपिटलिज्म के फेवर में है, पूंजीवाद के फेवर में है, हालांकि मैं भी पहले मानता था कि शायद प्राइवेट हाथों में कुछ चीज़ों को दे दिया जाए, कुछ चीज़ों को दे दिया जाए तो सही हो सकता है। और प्राइवेट हाथों में देना जरूरी हो जाता है। कई बार गवर्नमेंट की सिक यूनिट्स होती है जो नहीं चल पाती गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता उनको चलाने के लिए, तो प्राइवेट हाथों में उनको देना जरूरी होता है। और अगर हम काम की एफिशिएंसी देखें, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे इस बात में, काम की एफिशिएंसी देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर में होती है। इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं, दोनों में काम करने की एफिशिएंसी में आपको डिफरेंस मिलेगा। वो किसी प्रेशर के कारण हो सकता है या जॉब सिक्योरिटी ना होने के कारण हो सकता है, कई रीजन इसके हो सकते हैं। लेकिन जरूरी तो आपको जरूरी तब लगेगा ये देखना जब आपको ये चीज पता चले कि हाँ एफिशिएंसी में डिफरेंस है। आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाइए प्राइवेट में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाइए, आपको डिफरेंस मिलेगा। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आपको डिफरेंस मिलेगा। आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जो ट्रेवलिंग करिए, आप गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में ट्रेवलिंग करिए, आपको डिफरेंस मिलेगा। आप गवर्नमेंट की ऐसी फैसिलिटी जहां पर दे रही है कुछ ऐसे सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर उसी फील्ड में अगर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आपको डिफरेंस मिलेगा। डेफिनेटली डिफरेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी सेक्टर्स को प्राइवेट कर दें। क्या वो एफिशिएंसी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आ सकती? क्या गवर्नमेंट सेक्टर्स के लोग, गवर्नमेंट सेक्टर्स के ऑफिसर्स कम पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर्स के लोगों की अगर आप बात करें, प्राइवेट स्कूल की बात कर लेते हैं चलो पहले। प्राइवेट स्कूल में एक टीचर होता, देखिए कुछ कड़वी बातें हैं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग जाए। प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, काफ़ी सारे, सभी प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा, काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल में 10th +2 ग्रेजुएशन या कोई विरला ही पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर मिलेगा।
मोस्टली जो छोटे स्कूल हैं उनमें 10th 12th वाले रख लेते हैं, और बहुत सारे स्कूल तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो 1000 1500 रुपए में टीचर्स रखते हैं। और एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन होती है बीए बीएड हाई स्कूल की, वो रखा होता है। क्वालिफाइड कौन हुआ ज्यादा? गवर्नमेंट स्कूल वाला। एफिशिएंट कौन हुआ ज्यादा? गवर्नमेंट स्कूल वाला। एफिशिएंसी दिखाता कौन है ज्यादा? प्राइवेट स्कूल वाला। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होता है बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है, बहुत एफिशिएंट होता है, दिखाता कौन है ज्यादा? प्राइवेट वाला। दिखाने का मतलब दिखावा नहीं कह रहा मैं, करता कौन है? प्राइवेट सेक्टर वाला। तो क्या जो एफिशिएंट लोग हैं हम उनकी एफिशिएंसी को आगे बढ़ा के हम उस गवर्नमेंट सेक्टर को स्ट्रांग नहीं कर सकते? प्राइवेट हाथों में देने की क्या जरूरत है? क्यों ना उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, उन पर कुछ बंदिशें लगाई जाए और उस सेक्टर को मजबूत किया जाए। इसका ऑप्शन ये तो नहीं है ना कि आप पूंजीवाद कर दें, आप कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे दें। आप सरकारी जितने इंडस्ट्रीज है उनको बेचते जा रहे हैं, सरकारी जितने ऑफिस है उनको प्राइवेट बनाते जा रहे हैं। देखिए, अकेला समाजवाद काम नहीं करता, अकेला पूंजीवाद काम नहीं करता। अकेले पूंजीवाद की भविष्य की जो तस्वीर है और बहुत भयानक है, आपको मैं बता दूं। ये पहले एक तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो पूंजीवाद के आगे खरा नहीं उतरता। अगर पूंजीवाद आया, प्राइवेट लोगों के हाथ में सब कुछ चला गया, तो प्राइवेट लोग मांगते हैं एफिशिएंसी, प्राइवेट लोग मांगते हैं, प्राइवेट फर्म्स मांगती हैं आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है, जीरो प्रैक्टिकल नॉलेज है। और मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल भी शंका नहीं हो रही कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को जो सिखा रहा है इट इज कंप्लीटली थियोरेटिकल नॉलेज। और बहुत सारे प्रैक्टिकल पेपर भी ऐसे हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं या कुछ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल सिर्फ मार्क्स के लिए होता है कि इनको मार्क्स दे दिए जाएं। और प्रैक्टिकल पूरा साल बच्चा पढ़ लेता है, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता। पूरे साल बच्चा पढ़ लेता है, म्यूजिक का अच्छा गा के नहीं दिखा सकता। पूरे साल बच्चा होम साइंस पढ़ लेता है, अच्छा खाना नहीं पका सकता। पूरे साल बच्चा डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल्स कर लेता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल रियल में करने की बारी आती है तो अच्छा काम वो नहीं कर पाता है। ये हमारे यहाँ कमी है। और प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे ना, तो प्राइवेट सेक्टर आपकी डिग्री नहीं देखता, प्राइवेट सेक्टर आपका काम देखता है। एजुकेशन सिस्टम की कमी है। तो कैपिटलिज्म में पहली बात तो ये कि आप स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, हमारा यूथ उसमें काम लेने के लिए स्टैंड ही नहीं कर पाएगा। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होता, कैपिटलिज्म के लायक ही नहीं बन पाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी और जो कड़वी बात ये है, कैपिटलिज्म कंपटीशन देती है, कंपटीशन। और कंपटीशन किनको देगी? बड़ी फर्म्स है वो छोटी फर्म्स को कंपटीशन देती है। अब जितनी बड़ी फर्म्स है, मैं किसी फर्म्स का नाम नहीं लेता, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि कुछ बड़ी फर्म्स छोटी फर्म्स को मार्केट से आउट कर देंगी। उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास पैसा है, उनके पास टेक्निक है, और छोटी फर्म्स के पास वो नहीं है। और सारे रिसोर्सेज इन फ्यूचर कुछ लोगों के हाथ में से निकलकर कुछ ही लोगों के पास चले जाएंगे, यानी जिनके पास नहीं है। गरीब गरीब बनता जाएगा, अमीर अमीर बनता जाएगा। पूंजीवाद का लास्ट ये होना है। आप किसी फर्म में जॉब के लिए जाएंगे तो उस कैपिटलिस्ट ने आपको इतना मजबूर कर देना, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ होंगे जिन पर आपको साइन करना पड़ेगा कि वो आपसे पूरी लाइफ टाइम आपसे काम लेगा। और अगर आपने काम के लिए मना किया तो आपके साथ कुछ कंडीशंस रख दी जाएंगी। ये आपके साथ हो सकता है, डीबार कर दिया जा सकता है आपको, शायद भविष्य में कभी नौकरी भी ना मिले। पूंजीवाद का दूसरा नुकसान जो कंज्यूमर सेक्टर को होगा, अपनी मनमर्जी की प्राइसेस डिसाइड करेंगे। दिखाना क्या होता है? एक लीगल यही तो दिखाना होता है ना कि हमारी कॉस्ट ये आई है और हमारी इस कॉस्ट पर हम इतना प्राइस हम लेंगे, और वो लीगल गवर्नमेंट उसको लीगल कर देगी। ये तो भविष्य की बात है। आप प्रेजेंट में देख लीजिए, जिन सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर रही है, जिन सेक्टर को, और जिनमें प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, जो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। बैंक्स का आप देख लीजिए, आप स्कूलों को चलो, अभी गवर्नमेंट ने अपने स्कूलों को प्राइवेट हाथों में नहीं सौंपा है, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल है कि ऐसा भी हो जाए। स्कूलों को आप जिन जिन सेक्टर्स को, और सौंपा क्यों नहीं, सर्विसेज तो सारी की सारी है वो अभी गवर्नमेंट इंप्लॉइज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वहां से रिजाइन दे देके प्राइवेट सेक्टर्स में जा रहे हैं ड्यू टू कैपिटलाइजेशन। सबको पता है कि कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलना इन फ्यूचर, और सभी अपना अपना काम कैपिटलिज्म में कर रहे हैं।
5, 7, 10, 20, 50 या 100 शक्तियां पूरे 140 करोड़ जनता पर राज करेंगी, राज। और सरकार क्या करेगी? बस टैक्स वसूल करके, मैं ये नहीं कहता अपना घर भरेंगी, शायद गरीबों को भी दे, लेकिन शायद गरीबों को दे और गरीबों को कुछ ही मिलेगा, लेकिन काम नहीं मिलेगा गरीबों को। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो जैसे तैसे वो ग्रेजुएट होंगे, और जैसे वो ग्रेजुएट होंगे उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली में शिक्षा ली होती है कि उस ग्रेजुएशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और एक एस्पेक्ट और समझिए इस चीज का, कैपिटलिस्ट को कोई मतलब नहीं होता कंट्री के डेवलपमेंट से। ये बहुत पुरानी इकोनॉमिक्स रही है हमारी शुरुआत की, कि कंट्री सभी को फ्री छोड़ देना चाहिए और एक इनविजिबल हैंड काम करता है और गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं, ये गलत था, आज भी गलत है ये। अगर इकोनॉमी को गवर्नमेंट फ्री छोड़ देती है और सबको अपना अपना काम करने का अधिकार दे देती है कि जो मर्जी करो, तो भाई जो मर्जी करोगे ना, तो फिर आप ये डेवलपमेंट का जो नाम है ना, ये भूल जाइए। ग्रोथ बहुत अच्छी होगी कंट्री की, नो डाउट, क्योंकि प्रोडक्शन पीक लेवल पर जाएगा, ग्रोथ होगी कंट्री की, डेवलपमेंट नहीं होगा। किसी प्राइवेट आदमी को ये मतलब नहीं होगा कि एक गरीब को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस गरीब को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सड़कें सही बनी है कि नहीं बनी है, लोगों का के घर के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटीज कैसी है। किसी प्राइवेट व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होगा आपसे। ये भविष्य की तस्वीर है और कड़वी तस्वीर है। मैं पहले थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन है उसको लाइक करता था, अब भी करता हूं कि प्राइवेट है उसमें एफिशिएंसी। अब मैं लाइक इसलिए नहीं करता कि सभी सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाए। मैं एक चिंता जो रहती है और जिसके बारे में अक्सर बात करता रहता हूं कि क्यों ना गवर्नमेंट सेक्टर को के अंदर जो एफिशिएंसी है, और डेफिनेटली एफिशिएंसी मैं आपको बता चुका हूं, उस एफिशिएंसी को यूज किया जाए। और गवर्नमेंट सेक्टर उसको यूज करने के बजाय क्यों सब चीजों को प्राइवेट करती जा रही है? आखिर ऐसा कौन सा कंट्री बनाना चाहती है? देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज की, जिन डेवलप्ड कंट्रीज की आप होड़ कर रहे हैं ना, आप उनके बराबर नहीं हैं। आप उनकी पॉपुलेशन देखिए, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 50 लाख, किसी की करोड़। आपके पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 140 करोड़ लोगों का भविष्य प्राइवेट लोगों के हाथ में देना और कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना, शायद बहुत कम लोग हैं जो इसको पसंद करेंगे। और जो लोग इसको पसंद करते हैं वो वही लोग होंगे जो खुद भविष्य में कैपिटलिज्म है उसमें कहीं न कहीं एंट्री करने वाले हैं। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल नकार रहा हूं, और ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं कोई इस पर ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ये डेटा है, मैं डेटा नहीं दे रहा आपको। और हम डेटा पर जाएं तो हम जा सकते हैं, लेकिन डेटा पर जाना एक विद प्रूफ होगा कि जिन जिन कंट्री ने कैपिटलिज्म अप्लाई किया है। अब किन कंट्रीज ने कैपिटलिज्म अप्लाई किया है? बहुत छोटी छोटी कंट्री ने किया। मैं इसलिए डेटा नहीं दे रहा, उनके अंदर कामयाब हो सकता है, बहुत छोटी कंट्रीज हैं। हमारे यहाँ जो जहाँ की पॉपुलेशन 20% तो डेटा कहता है, और डेटा होते हैं फेक। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, बहुत सारे डेटा फेक होते हैं। और कैसे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं ये आप लोगों को अच्छे से पता है। जो गवर्नमेंट एजेंसी डेटा कलेक्ट करती है, एक घर में बैठ के आसपास के 10 घरों के डेटा जो कलेक्ट करते हैं, ये डेटा है फेक। एक बहुत टाइम पहले मैंने पढ़ा था जिसमें वर्ल्ड बैंक कह रहा था कि इंडिया की अप्रोक्सीमेटली 50-60% पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अरे बिलो पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया क्या बना रखा आपने? आपके जहां बिलो पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया ना, वो क्राइटेरिया 0 है। आप लोगों को सिर्फ रोटी देने को आप ये कहते हैं, जिनको रोटी मिल रही है सिर्फ आप कहते हैं वो अब वो बीपीएल नहीं है। ऐसा नहीं होता। बेसिक नीड्स लोगों की पूरी नहीं हो रही है। और अगर हम बेसिक नीड्स वाले लोगों को इकट्ठा करें ना, कि जिनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है, 50% पॉपुलेशन मिल जाएगी आपको, इंडिया की 50% पॉपुलेशन। और आप 50% पॉपुलेशन जहां जिनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है, आप उन लोगों पर कैपिटलिज्म थोप रहे हैं। आप इतने भारी भरकम टैक्सेस लगाते जा रहे हैं, इतने भारी भरकम टैक्सेस आपके पास रेवेन्यू कलेक्ट होती जा रही है, और फिर आप कहते हैं कि कैपिटलिज्म को भी साथ में बढ़ावा देते जाएं। मैं सरकार के एंटी नहीं हूं, बहुत अच्छी सरकार है हमारी। इस वक्त जो सरकार है बहुत अच्छी है, पहले भी सरकार बहुत अच्छी थी, लेकिन पॉलिसीज गलत है। सरकारें गलत नहीं होती कभी। देश का के जो संवैधानिक पदों पर जो बैठे हैं वो गलत नहीं होते कभी, लेकिन पता नहीं कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट का पैनल बिठा रखा है जो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है, और वो इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को ये एडवाइस देते हैं
कि आप इस सेक्टर को में है उसका प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए। और ये प्राइवेटाइजेशन इतना इतना जिसको मैं क्या नाम दूं, मैं नाम भी नहीं दे सकता उसको, इतना बड़ा कैपिटलिज्म लेके आएगा जो शायद बहुत खतरनाक बनने वाला है। तो इस कैपिटलिज्म को ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं, लेकिन इसकी भावी तस्वीर है वो बहुत खतरनाक है। हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम बंद कमरों में बोल रहे हैं, हमारी आवाज किसी ने नहीं सुननी है। और अगर सबसे बड़ी बात, अगर हम ज्यादा बोल ले तो फिर नुकसान अपना है। हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते। अगर हमने कुछ कहा, गवर्नमेंट के खिलाफ कहा, हमने कुछ सेक्टर्स के खिलाफ कहा, तो हमारी वो हिम्मत नहीं है कि हम किसी के खिलाफ कह सकें। इसलिए सभी अच्छे हैं, सरकार अच्छी है, पॉलिसीज खराब है, पॉलिसीज में कोई डाउट नहीं। कैपिटलिज्म, अगर कोई ये कहता है कि कैपिटलिज्म अच्छा है तो भाई आप कहीं कहते रहिए कैपिटलिज्म अच्छा है। आपकी फ्यूचर जनरेशन है वो बता देगी आपको कैपिटलिज्म अच्छा है कि नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छी है, ना सोशलिज्म अच्छा है ना कैपिटलिज्म अच्छा है। कंप्लीटली सोशलिज्म जो कंप्लीटली समाजवाद का फेवर करते हैं, मैं उनको भी ये कहूंगा कि आप गलत है। समाजवाद अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, प्योर सोशलिज्म और प्योर कैपिटलिज्म अच्छा नहीं है। दोनों का एक मिक्सचर चलाया जाए और दोनों का मिक्सचर चला के फिर इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए। इंडियन इकोनॉमी हमेशा से मिक्स्ड इकोनॉमी रही है, फेमस। अब लेकिन अब तो सिर्फ नाम की मिक्स्ड इकोनॉमी है, कहाँ है मिक्स्ड इकोनॉमी अब। और धीरे 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 कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, प्राइवेट लोग आगे आ रहे हैं। और अब हम ये भी नहीं कह रहे कि उन प्राइवेट लोगों को पीछे धकेल दो। अगर आपने प्राइवेट लोगों को पीछे धकेल दिया और हमारे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को पीछे धकेल दिया तो इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल के कहीं और चला जाएगा। इसलिए उन लोगों को बाहर मत धकेलो। सरकार को ये चाहिए कि उनको प्रोडक्शन करने दिया जाए, उनको बढ़ने दिया जाए, लेकिन अपना हाथ सबके ऊपर रखें कि कोई भी हमारी मर्जी से ऐसा ना, हमारी मर्जी के बाहर ना कर काम कर सके। चाहे आप किसान आंदोलन को लीजिए, आप चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर का लीजिए, आप चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर का लीजिए, दोनों ही जगह से जो हाथ उठने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। मैं इस चीज को गलत कहता हूं कि दोनों सेक्टर्स को आप बेशक आप प्राइवेटाइजेशन कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, अच्छा होता है प्राइवेटाइजेशन करना कुछ सेक्टर्स का, लेकिन अपना हाथ हटाना ये बात अच्छी नहीं। सरकार के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, पॉलिसीज के खिलाफ बिल्कुल बोल रहा हूं। और पॉलिसीज जो सही होगी वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना मुझे लगता है कहीं न कहीं ठीक नहीं है। बाकी अगर हमारे जो अच्छे इकोनॉमिस्ट का पैनल सरकार के पास बैठा है, पहले भी सरकारों के पास बैठा था, और वो अच्छे इकोनॉमिस्ट जो हम तो हमारी जितनी उम्र है उतना तो वो अनुभव लिए बैठे हैं, उतना तो वो उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं हो सकता उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है इसका। जो मैं बोल रहा हूँ वो सारा पता उनको, और मैंने तो उन लोगों से, ऐसे बड़े लोगों से सुना, ऐसे बड़े लोगों से सीखा है। तो क्यों ना वो सही राय देते गवर्नमेंट को, क्यों ना वो सही तरीके से काम करवाने की कोशिश करते। तो पूंजीवाद को बढ़ावा ना दें, समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का एक मिश्रित रूप चलाएं, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए, हमारे देश के लिए और सभी देशों के लिए। दोनों का मिक्सचर अच्छा रहेगा। किसी एक चीज़ को बढ़ावा देना, दूसरे जो चीज़ को कम कर देना, ये कहीं न कहीं खतरनाक हो सकता है भविष्य में। इसलिए समाजवाद और पूंजीवाद का मिला जुला रूप चलने दें, मिला जुला रूप अच्छा रहेगा। यही कहूँगा मैं। शायद कुछ कड़वे शब्द हो, मैं अपनी तरफ से तो माफ़ी तो नहीं मांगता इस बात की कि कड़वे शब्द बोले, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कड़वी बातें हैं, अच्छी हो या ना हो, सच्ची ज़रूर है। और आपको अगर ये ठीक लगा है और अगर आप मिक्स्ड इकॉनमी के फेवर में हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में। थैंक यू वेरी मच।